Hello everyone, welcome to Serious Economics. Today we are going to cover chronology of higher education. Okay, so let's begin the class. We will see year and event. ठीक है, तो हम देखेंगे years की chronology और उन years में होने वाले events को. ठीक है, so let's begin the class. फर्स्ट जो है 1500 BC की बात हो रही है. जो उस 1500 BC में इवेंट क्या हुआ था? वैदिक एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल, ओरल ट्रांसमिशन एंड उपनयन सेरेमनी से रिलेटेड है. ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन की क्रोनोलॉजी है वो स्टार्ट होती है 1500 BC से, जिसमें हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था. इस समय में गुरुकुल सिस्टम था, ओरल लर्निंग होती थी और उपनयन सेरेमनी जो है इस वक्त में वैदिक एजुकेशन सिस्टम का जो है उपनयन सेरेमनी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उपनयन सेरेमनी में क्या होता था कि बच्चे जो है वो कहाँ जाते थे? स्कूल. जब गुरुकुल जाते थे तो उनको एक धागा बांध के भेजा जाता था. उस सेरेमनी को कहा जाता है उपनयन सेरेमनी. ठीक है, उसके बाद आता है 7th सेंचुरी बीसी. 7th सेंचुरी बीसी जो है वो इसमें जो है तक्षशिला एस्टेब्लिश हुई, जिसे हम ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड बोलते हैं. ठीक है, इसे इंडिया और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है. देन आता है 6th सेंचुरी बीसी. 6th सेंचुरी बीसी में राइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन बिगिन होता है. मतलब बुद्धिज्म का राइज हुआ, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन स्टार्ट हुई 6th सेंचुरी बीसी में. एंड 5th सेंचुरी सी, क्राइस्ट ईरा के टाइम में. ठीक है, 5th सेंचुरी सी में क्या हो रहा है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो रही है. किसके द्वारा? कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा. देन 1193 सीई को देखेंगे, जिसमें कौन आता है? 1193 में नालंदा एंड विक्रमशिला को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? बख्तियार खिलजी. ठीक है, कब? 1193 सी. ठीक है, तो ये जो ओवरऑल हमने पीरियड पढ़ा है 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 जो ये हमने पीरियड पढ़ा है ये किस पीरियड में काउंट करते हैं हम लोग, या किस पीरियड में इसको रखते हैं? तो इसे हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं. एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो हायर एजुकेशन में हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कब से कब तक का देखते हैं? तो 1500 BC से लेकर 1500 BC से लेकर हम 1193 C तक कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. अब हम चलते हैं ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड में, जो कि कब से शुरू कर रहे हैं हम लोग? 1784 से 1882 तक. ठीक है, 1784 से 1882 तक ये क्या है? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड इसे कहेंगे. ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड में हम इसे बांटेंगे. ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम देखने वाले हैं ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड में, तो वो समझते हैं. तो पहला जो है 1784 का, जब ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड में हम पढ़ते हैं, पहला जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि स्टेब्लिश किसके द्वारा की गई है? सर विलियम जोन्स द्वारा. ठीक है, यहाँ से जो है 1784 से ही ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. देन बात करते हैं 1813 में क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था. चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि एजुकेशन के लिए 1 लाख एलोकेट करना है. ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फर्स्ट एजुकेशन कमिटमेंट था. ठीक है, देन आते हैं 1835 में, जिसमें मैकॉले मिनट ले आते हैं ब्रिटिशर्स, और इसमें क्या कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करना है. डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दी गई थी इस मैकॉले मिनट में. ठीक है, मतलब कि पहले ऊपर क्लास को एजुकेट करो, फिर एजुकेशन जो है नीचे तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी. यही था डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. देन बात करते हैं 1854 का वुड डिस्पैच. वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें जानने के लिए वुड डिस्पैच में. देन 1857 आता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये सारे स्टैब्लिश हुए. कब स्टैब्लिश हुआ ये तीनों इंस्टीट्यूशन? 1857 में. ठीक है, देन बात करते हैं 1875 की, जिसमें MAO कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है वो स्टैब्लिश हुआ बाय सर सैयद अहमद खान. ठीक है, बाद में इसको क्या बना दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में कन्वर्ट कर दिया गया. MAO को AMU में कब? 1920 में. ठीक है, अच्छा 1882 में देखते हैं. तो लास्ट जो ये ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन पढ़ेंगे, एजुकेशन ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड में जो लास्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे वो 1882 का हंटर कमीशन. ठीक है, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी. मतलब हंटर कमीशन जो है प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस था इसका. ठीक है, देन बात करते हैं 1916 से
1944 तक कौन सा पीरियड हम पढ़ेंगे? मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट। 1916 से हम 1944 तक क्या कंसिडर करते हैं? 1916 से 1944 तक हम मॉडर्न इंडियन एजुकेशन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो हमने अब एंशियंट देखा, ब्रिटिश पीरियड का एजुकेशन सिस्टम देखा, अब मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखने जा रहे हैं। वो क्या है? 1916 में जो है बीएचयू का फाउंडेशन रखा गया मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, देन 1979 में यहाँ से जो है हमारा क्या शुरू हो रहा है? 1882 के बाद मॉडर्न एजुकेशन। तो 1906 में मॉडर्न एजुकेशन में देखते हैं बीएचयू बनता है मदन मोहन मालवीय जो है उनके द्वारा। 1917-19 में क्या होता है? सैडलर कमीशन स्टेब्लिश होता है जो कि 10+2+3 स्ट्रक्चर जो है रिकमेंड करता है एजुकेशन के लिए। देन 1920 में मतलब समझ रहे हो, 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग, 2 ईयर ऑफ इंटरमीडिएट एंड 3 ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, सैडलर कमीशन ने बोला था। ठीक है, 1920 की बात करें तो 1920 में एएमयू एंड जामिया मिलिया जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। देन 1937 की बात करें तो वाधा स्कीम और नई तालीम, जो गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी है, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, देन आते हैं 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट आता है जो कि यूनिवर्सल एजुकेशन का ब्लूप्रिंट दिया गया था इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की एजुकेशन पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन, जो कि कब से कब शुरू होगी? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो होगा वो 1947 के बाद 1948 से 56 तक क्या होगा? हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद 56 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ 1948 से 56 तक, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो 47 में तो इंडिपेंडेंस मिली, तो यहाँ से एजुकेशन जो है 1947 में स्टेट सब्जेक्ट इनिशियली था। ठीक है, बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। 1947 तक इनिशियली जो है एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट था। देन 1948-49 में बात करते हैं, वहाँ इस 1948-49 के टाइम में राधा कृष्ण कमीशन स्टेब्लिश की गई, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। 1952-53 में मुदलियार कमीशन स्टेब्लिश हुई फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, देन 1953 में यूजीसी स्टेब्लिश हुई। ठीक है, इनफॉर्मली, और इसको स्टैट्यूटरी यूजीसी 1956। ठीक है, तो ये इनफॉर्मली स्टेब्लिश होता है 1953 में यूजीसी। 1956 में जाके यूजीसी एक्ट आता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाती है। ठीक है, देन बात करते हैं 1964-66 की। ठीक है, 1956 तक हो गया जहां तक हमारा यूजीसी बना, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। अब देखेंगे यहाँ से 1964-66 से, यहाँ से क्या है? यहाँ से हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज। ये सब किसके अंतर्गत आएगी? इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, पॉलिसीज के अंदर हम ये सारे जो है ईयर्स है वो कवर करेंगे। तो कौन सा पहला एजुकेशन पॉलिसी आया है? तो 1964-66 का कोठारी कमीशन जो आया है, जो कि देता है 10+2+3 ईयर का पैटर्न प्लस 6% ऑफ जीडीपी जो है एक्सपेंड करने के लिए कहता है कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन। ठीक है, देन 1976 में आता है 42nd अमेंडमेंट, जिसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में क्या किया जाता है? 1968 में जो 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आता है। ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। ठीक है, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करता है एनईपी 1968 की। ठीक है, 1976 में जो है 42nd अमेंडमेंट आता है और एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, और इसमें अब सेंटर और स्टेट जो है दोनों एजुकेशन पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, जिसमें बात की गई है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, नवोदय विद्यालय की और इग्नू के बारे में। ठीक है, इग्नू जो है यहीं से इसी जो एनपीई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 है, इसके अंतर्गत ही इग्नू स्टेब्लिश हुई। ठीक है, फिर आते हैं 1992 में, तो एनपी 1986 को मॉडिफाई किया गया एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया। राममूर्ति कमेटी जो है उसने रिव्यू
रिव्यू किया था। देन 1994 की बात करें जो रीसेंट डेवलपमेंट में कंसिडर्ड होगा, 1994 से 2021, ठीक है, ये क्या कंसिडर्ड हो 2015, हाँ ये क्या है, ये रीसेंट डेवलपमेंट है एजुकेशन सिस्टम में। देखते हैं क्या है रीसेंट डेवलपमेंट, ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट देखते हैं क्या क्या है रिसेंट डेवलपमेंट। तो 2002 में 86th अमेंडमेंट आया जिसमें आर्टिकल 21 ए को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया 86th अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात हुई है। देन 2005-2009 में बात करें तो नेशनल एजुकेशन कमीशन बना सैम पिटोडा द्वारा, ठीक है, सैम पिटोडा जो है इसको चेयर कर रहे थे। देन 2009 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में आया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के बच्चों तक को, ठीक है। 2015 में एनआरएफ रैंकिंग लॉन्च हुई एंड 2020 में एनईपी 2020 जो है वो क्या बोलता है 5+3+3+4 मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में, ठीक है। मतलब ये एजुकेशन का स्ट्रक्चर देता है 5+3+3+4 एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट देता है। मदर टंग में एजुकेशन देने के लिए कहता है 3 इयर्स तक जो स्टूडेंट है या 3 क्लास तक है। फिर एबीसी पोर्टल के बारे में बात करता है, एबीसी एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट, ठीक है। 2020 में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है इन सारी चीजों पे एम्फेसिस करता है। देन 2020 में जो आता है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को ऑपरेशनलाइज कर देता है, ठीक है। चलो थैंक यू। हायर एजुकेशन की क्रोनोलॉजी खत्म हो गई। आप एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा अगर आपको फर्दर वीडियो चाहिए अदर पेपर 1 के सारे क्रोनोलॉजी, आई विल अपलोड, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट।